जय हिंद दगड़ियों। आप सभी लोगों को फिर से मेरी नई वीडियो में स्वागत छी। आप लोग सभी जानदा उत्तराखंड जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सीरीज थी वो मेरी यहाँ पर चालू करी थी। जितना भी लोग मेरे चैनल पर जुड़े छिन उतना बराबर उत्तराखंड की सीरीज देखना था मिलने वाली। आगामी जो एग्जाम छिन पटवारी, लेखपाल, पुलिस, ग्राम विकास अधिकारी सब में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही रोने वाले छिन। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखा, सीधा वीडियो की शुरुआत करला। टाइम सब लोगों में बहुत कम चाहिए तो पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। ये सब पहले जो 20 नंबर की 20 क्वेश्चन है दगड़ियों वो मैं करे दी 20 क्वेश्चन, और वे की जो डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक देनी चाहिए। तो आप लोग लिंक पर क्लिक करिया और वही वीडियो तो सबसे पहले देखा जो 20 क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराए छी। ठीक जी, 21 क्वेश्चन चाहिए और नई वीडियो चाहिए तो वीडियो अंत तक देखा। अब देखा स्क्रीन पर बना रहा 21 क्वेश्चन चाहिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो ये विज्ञान को क्वेश्चन चाहिए। तो विटामिन ई को जो रासायनिक नाम चाहिए दगड़ियों, ऑप्शन नंबर एच राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी नियासिन और ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल। ठीक जी, तो विटामिन ई को जो रासायनिक नाम चाहिए वो एक नो के वजह लो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट वजह लो, टोकोफेरॉल हो जालो। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या बोलो, टोकोफेरॉल के को विटामिन ई को। क्लियर वही बात। अगला क्वेश्चन नंबर 22 ची खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। अब देखा हम तो ऑप्शन देखना पड़ा बार बार। ठीक जी, हम सीधा क्वेश्चन देखते सीधा टिक नहीं कर सकता भाई। ठीक जी, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं तो ऑप्शन नंबर ए जी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक और ऑप्शन नंबर सी द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी अपघटक। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जलिए को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जालो। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है दगड़ियों, खाद्य श्रृंखला में प्रॉपर शाकाहारी होता है। ठीक जी, तो वो क्या करता, वो एकदम शाकाहारी वंदन। जो खाद्य श्रृंखला आप लोग देखला जब विज्ञान में पढ़ला तो खाद्य से फूड जो चैन चाहिए वो तो पढ़िया, तो वे प्राथमिक जो उपभोक्ता वंदन वो क्या वंदन, शाकाहारी वंदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 23 जी दगड़ी। ये क्वेश्चन जो विज्ञान है ये पहले पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये वास्तव में ये क्वेश्चन तक करोड़ लगी छू। अगला क्वेश्चन ची मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को से प्राप्त किया जाता है। अब बोलो चाहिए कि मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा ची वो को ची कुनैन ची, पहली बात ये अच्छी। ठीक जी, अब ऑप्शन नंबर ए देखा सिनकोना के फल से, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की जड़ों से, सिनकोना की पत्तियों से। तो दगड़ियों ये क्वेश्चन आंसर वही दी सकूँ जैन बिल्कुल गहराई से पढ़ी बोल। अब जे तक जे दिमाग में थोड़ा सी याद बोलो वो ये क्वेश्चन को टिक कर दियो। अब देखा कर मैंने कि मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा ची वो को ची कुनैन ची, और वो जो सिनकोना ची, सिनकोना एक क्या ची दगड़ियों, पेड़ ची। ठीक जी, तो सिनकोना क्या ची, पेड़ ची। तो सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होंदी दगड़ियों। ध्यान रखा कि छाल से क्या होंगी, कुनैन प्राप्त होंगी, और वो केमा काम होंगी, मलेरिया की दवा बनाने में। क्लियर एक बात। तो राइट आंसर क्या वजह लिखो, सिनकोना की छाल से। तो ध्यान रखा सिनकोना की छाल, सिनकोना की फल भी ना, जड़ भी ना, ठीक है, और पत्तियां भी ना, हम जो काम में लेना छाल लेना, अब वो क्या करना, मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनाना। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दगड़ियों। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था। और सामंत वो राजा वंदन दगड़ियों जो कई राजा का अंडर में काम करता। ठीक जी, क्लियर होगी बात। तो सामंत राजा को वंदा जो राजा का अंडर में काम करता, वो भी राजा रोना लेकिन रोना वो क्या राजा का अंडर में। क्लियर होगी बात। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट, बी ची चेर, सी ची पांड्या और डी ची पल्लव। तो बता दिया ये को राइट आंसर क्या वजह लूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 ची वे को राइट आंसर बोलो क्या, ऑप्शन नंबर डी पल्लव। तो चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था, तो वो कहाँ का सामंत दगड़ियों, वो था पल्लव। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन नंबर 25 जी निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी। अब यूँ मत यानी कुछ हो जैन अपनी आत्मकथा लिखी। तो ऑप्शन नंबर ए देख लिया इल्तुतमिश, बी ची अलाउद्दीन खिलजी, सी ची फिरोज शाह तुगलक और डी ची बलबन। तो राइट आंसर क्या वजह लो, यानी आदिम छो को फिरोज शाह तुगलक जैन के करी अपनी आत्मकथा लिखी भाई। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या वजह लो, फिरोज शाह तुगलक भाई साहब छा और वो पर आत्मकथा लिख दी भाई। ठीक जी, तुम भी लिख दिया अपना आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 26 दगड़ियों। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया। अब लॉर्ड माउंटबेटन क्या करी अपुर सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या करवे न 15 अगस्त 1947 को दिन चली। तो किले चुली बोलवे न, तो ऑप्शन नंबर ए देखा माउंटबेटन का जन्म देश था
ऑप्शन नंबर बी जी हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिवस था, ये भी गलत। माउंट बैटन का जन्म दिवस था, ये भी गलत होगी। यह क्लीमेंट एटली का जन्म दिवस था ना। तो राइट आंसर क्या हो जाए को ऑप्शन नंबर डी, यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। ठीक जी, तो राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगी। आप लोग सब जानता कि जो लोग पढ़ाई करता उन मेरे द्वि चीज़ों को आंसर दे। विश्व युद्ध कब कब हुए थे दगड़ियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया। पहले विश्व युद्ध कब हुए और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुए, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताया। तो एक द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के जापान पर केवल दगड़ियों विजय हुए छे, और वे की जो दूसरी वर्षगांठ है वे के वास्ता लॉर्ड जो माउंट बैटन है वे सत्ता हस्तांतरण के लिए क्या करी 15 अगस्त 1947 को दिन चुनी। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 से दगड़ियों एक वर्त समिति, एक वर्त क्या चीज समिति जी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, बी सेना, सी शिक्षा और डी रेलवे। तो एक वर्त समिति दगड़ियों रेलवे से संबंधित थी। ठीक जी, तो ध्यान रखा एक वर्त समिति रेलवे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 जी निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। शिक्षित भारतीयों का मेला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन से दगड़ियों उनको क्या कहा है, शिक्षित भारतीयों का मेला कहा है। अब किसने कहा है, हमें क्वेश्चनों को दगड़ियों हमेशा टुकड़ों में पढ़ना पड़ लो। ठीक जी, और पहले पढ़ना पड़ लो तो बाद समझाना पड़ लो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो तय शिक्षित भारतीयों का मेला कैन बोली। ठीक जी, तो राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाए क्या बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी विपिन चंद्रपाल और डी रास बिहारी बोस। तो राइट आंसर क्या बोलूँ ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय ने क्या बोली कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है वही मैं क्या बोलूँ शिक्षित भारतीयों को मेला, शिक्षित भारतीयों के बल क्या चाहिए मेला चाहिए। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएं निर्धारित है। तो अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनने के लिए, चुनने की जो व्यवस्था थी दगड़ियों भारत को जो राष्ट्रपति थी वे चुनने की जो व्यवस्था थी किस अनुच्छेद में थी, क्या अनुच्छेद में थी। तो ऑप्शन नंबर ए थी अनुच्छेद 56, बी 58, सी 57 और डी 59 यानी 59। अब बतावा को आंसर राइट हो जालू ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जालू। तो अनुच्छेद जो 58 चाहिए, आर्टिकल जो 58 चाहिए दगड़ियों वे में क्या चाहिए भारत जो राष्ट्रपति चाहिए वे की चुनने की क्या चिन्ह व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन नंबर 30 जी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड, इसको छोड़ो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। ठीक जी, अगला क्वेश्चन पर चला। मैं बार बार बोल दूँ कि हम क्वेश्चनों को डिस्कशन कर ले दगड़ियों क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छी अथा अच्छी, आप जिंदगी भर पढ़ाई करता रहा लेकिन सिलेबस कभी खत्म होने वाला नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो हम अपन माइंडेड से थोड़ा इनका दगड़ियों कि इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन चुना। ठीक जी, क्लियर। 31 क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुआ दगड़ियों, आज संविधान की जो आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने किया वो। ठीक है, तो वो करे कहने ऑप्शन नंबर ए वीरवादीवाद, ऑप्शन नंबर डी बी गोलकानाथवाद और ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारतीवाद और डी मिनरवा मिल्सवाद। ठीक जी, तो क्लियर रिजल्ट क्या ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, एक क्या वजह दगड़ियों राइट आंसर वजह जे एक जो भारतीय संविधान पढ़ल दगड़ियों केशवानंद भारतीयवाद और वीरवादीवाद। ठीक जी, ये तो जरूर पढ़े दगड़ियों। ठीक जी, जो संविधान की प्रस्तावना चाहिए वे के बारे में ही डिस्कशन कर दें। पहले क्या बोले कि जो प्रस्तावना चाहिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक आर्थिक जो व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं उसके बारे में ये दो वाद हुए हैं। पहले वाद बोली कि भाई ये संविधान में अभिन्न अंग नहीं चाहिए और केशवानंद भारतीवाद बोली कि भाई वो संविधान में क्या चाहिए अभिन्न अंग चाहिए। ये बारे में थोड़ा डीपली से पढ़िया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दगड़ियों, यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये द्विवाद जो है वो याद रखा, वीरवादीवाद और केशवानंद भारतीवाद, ये पूछे जाना भाई। ठीक जी, वीरवादीवाद 1960 में हुए छो। ठीक जी,
और केशवानंद भारतीय स्वाद 1973 में। तो यूँ था थोड़ा ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन ची, अगला क्वेश्चन नंबर 32 ची दगड़ियों, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। अब यानी को महिला छे जो भारतीय संविधान सभा की क्या छे सदस्य छे। तो ऑप्शन नंबर ए ची प्रीतिलता वाडेकर, ऑप्शन नंबर बी कमला नेहरू, सी वजलो रानी अवंतीबाई लोधी और डी ची अम्मू स्वामीनाथन। तो राइट आंसर क्या बोल दगड़ियों, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जालो, अम्मू स्वामीनाथन क्या ची भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी दगड़ियों। क्लियर होगी बात, अम्मू स्वामीनाथन याद रखे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने 1941 में 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया। गोरक्षा मंडल बता रहा है, देखो ऑप्शन आंसर क्वेश्चन जो है वही बता रहा, गोरक्षा मंडल। समझ रहे हैं बात को, गोरक्षा मंडल, गो रक्षा मंडल का गठन किया तो किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जालो, मदन मोहन मालवीय ने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 से दगड़ियों, निम्नलिखित में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया, पहली बात, और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की। अब क्या हुआ दगड़ियों कि कौन बल ऐसा नेता था जो दक्षिण अफ्रीका गया, साउथ अफ्रीका गया और गांधी जी के उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की। ठीक है, गांधी जी के जो उद्देश्य उनके उद्देश्य प्राप्त करने में क्या करें, उन्होंने गांधी जी की मदद करी। तो वो कौन थे। अब क्या बोलो कि तुम्हारी मदद कौन करो भाई, जो तुम्हारे जानकार आदिम रहो वही तो तुम्हारी मदद करो लो। ठीक जी, तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाला लाजपत राय, सी अरविंदो घोष और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। एक राइट आंसर वो लोग किले कि गांधी जी का जो गुरु था दगड़ियों वो था गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक जी, क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन मतलब दोबारा जांच पड़ताल करना हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। तो ए है अनुच्छेद 243 क, बी 243 ख, सी 243 घ और डी अनुच्छेद 243 झ। तो राइट आंसर क्या हो जालो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जालो, अनुच्छेद 243 झ। वो क्या कर दूँ, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन यानी दोबारा जांच पड़ताल हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कर दो। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन चाहिए, अगला क्वेश्चन देखा 36वां क्वेश्चन से दगड़ियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई। निजता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको हम लोग बोलते हैं दगड़ियों, वह तो क्या बोलते हैं, निजता भी बोलते हैं, यानी निजी बात से संबंधित निजता। वो एक राइट आंसर क्या हो जालो, ऑप्शन नंबर ए देखा, अनुच्छेद 14 ए मा, बी ची 19 और सी ची 21 और डी ची आर्टिकल 32। तो राइट आंसर क्या हो जालो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जालो, आर्टिकल जो 21 ची वो निजता दिन दगड़े हम था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो व्यक्ति का है, भारत के नागरिक का है, तो वो क्या माचे दगड़ियों आर्टिकल 21 में। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, सी बी एन राव और डी जे एल नेहरू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जालो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जालो, बी एन राव जो थो दगड़ियों वो क्या छो, संविधान सभा को संवैधानिक सलाहकार छो। क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 जी, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र मोदी जी के बीच और राज्यों पुष्कर धामी जी के बीच शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है। समझिए बात, मैंने सीधे क्या बोली कि केंद्र में कुछ प्रधानमंत्री और राज्य में क्या बोलो मुख्यमंत्री। क्लियर, उनके बीच को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच दगड़ियों क्या कर दो, सूची को बंटवारा कर दो, तो शक्तियों को बंटवारा कर दो। तो वे को जालो ऑप्शन नंबर ए ची 5वीं अनुसूची में, बी ची 6वीं अनुसूची में, सी ची 7वीं अनुसूची में, डी ची 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर क्या हो जाले को ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जालो, 7वीं अनुसूची में संविधान में शक्तियों का बंटवारा। क्लियर, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा
जो अनुसूची ची 7वां दिन ची। क्लियर वेगी बात। अगला क्वेश्चन नंबर 39 भारत द्वारा आयोजित इस G20 सम्मेलन 2023 इसको कट कर दे दगड़ियों, ठीक जी। हम वन क्वेश्चन देखण जो हम तय इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन जी आज को वीडियो को आप लोग सब जानता 20-20 करके मैं वीडियो बना दूँ जो 20-20 नंबर के बनन, ताकि आप लोग वीडियो तक एक बार नहीं 2 बार देखा और 2 बार देखने में आपको रिविजन भी हो जालो, आपका क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन शट हो जाला, ठीक जी। अब क्वेश्चन नंबर 40 ची दगड़ियों, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। और MPI पहले शॉर्ट में याद रखना दगड़ियों, एक फुल फॉर्म पता मैं चेंज दो, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या बोलूँ दगड़ियों, डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर, क्या हो गए? अच्छा, तो हम कहाँ पे थे? डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। क्लियर, ये देख लिया। तो ये जो मुख्य अभिन्न अंग चिन्ह वो को चिन्ह तो देख लिया। ऑप्शन नंबर ए ची स्वास्थ्य, बी ची शिक्षा, सी ची जीवन स्तर और डी ची प्रति व्यक्ति आय, ठीक जी। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है बोला नहीं है दगड़ियों। तो क्या हो जालो एक राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जालो, डी हो जालो प्रति व्यक्ति आय। क्लियर, प्रति व्यक्ति आय ये माँ नहीं बोलो। बाकी जो स्वास्थ्य ची, शिक्षा ची और जीवन स्तर छिन वो डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर वे की बात है। वे के द्वारा हम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक माप सकते हैं, ठीक जी। एक द्वारा स्वास्थ्य द्वारा, शिक्षा द्वारा और जीवन स्तर द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा ना। क्लियर वे की बात। तो ये दगड़ियों 20 क्वेश्चन और यानी 40 क्वेश्चन क्लियर वेगिन प्रत्येक दिन दूसरा तीसरा दिन में आप लोगों का सामने वीडियो लेने रोलूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो कंपटीशन उत्तराखंड की तैयारी करने लगे छन। आप लोगों तक दगड़ियों नए क्वेश्चन देखना था मिलेला। प्रीवियस क्वेश्चन जितने अभी पेपर छन मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों तक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करो, ठीक जी। तो मिलेला एक नेक्स्ट वीडियो में 40 क्वेश्चन वेगिन और ये के बाद की जो वीडियो बनेली तो आप लोग जरूर देखा। ये से पहले जो वीडियो ची डिस्क्रिप्शन में मेरी लिंक देनी चाहिए, तो आप लोग लिंक पर क्लिक करिए और वो एक वीडियो देख लिया, ठीक है। साथ में प्लेलिस्ट में मेरी बनाई थी, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी तुम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है दगड़ियों। तो मिलता नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।